दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनने वाली हूँ इसका शीर्षक है जो मुझसे प्रेम रखता है जो सर्वशक्तिशाली है। तो एक कहानी एक फ़कीर बाबा की। एक फ़कीर बाबा बारिश में प्रेम और मस्ती से भरे चले जा रहे थे कि उनका ध्यान एक मिठाई की दुकान की ओर पड़ा, जहाँ एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था। तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार हो रही थी। फ़कीर बाबा कुछ समय के लिए वहाँ रुक गए। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। फ़कीर बाबा हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगे। बाबा कुछ खाना चाहते थे, लेकिन फ़कीर थे। फ़कीर की तो जेब ही नहीं होती तो पैसे भला कहाँ से होते। फ़कीर बाबा कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चले ही जा रहे थे कि नेकदिर हलवाई से रहा न गया और उन्होंने एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियाँ फ़कीर बाबा को दे दी। फ़कीर पापा ने गरम जलेबियाँ गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और फिर आगे चल दिए। बाबा का पेट भर चुका था, दुनिया के दुखों से बेपरवाह थे। छोटे बच्चे की तरह वो बारिश के गदले पानी की छींटे उड़ाते चले जा रहे थे। बाबा इस बात से पूरी तरह से बेखबर थे कि एक युवा जोड़ा भी बारिश से जल बचता बचाता उनके पीछे चला आ रहा है। एक बार इस मस्त फ़कीर बाबा ने बारिश के गदले पानी में ज़ोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधे पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस युवती के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और फ़कीर को पकड़कर कहने लगा, अंधे हो क्या? तुमको नज़र नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरे पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गए। फ़कीर बाबा हक्के बक्के से खड़े थे, जबकि इस युवा को फ़कीर बाबा का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। युवती ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से फ़कीर बाबा को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों की निकलती नफ़रत की चिंगारी देख वह भी फिर पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने जोरदार थप्पड़ फ़कीर बाबा के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़े फ़कीर बाबा थप्पड़ की ताबा न झेलते हुए लड़खड़ाते हुए कीचड़ में जा पड़े। युवक ने जब फ़कीर को बाबा को नीचे गिरते देखा तो मुस्कुराते वहाँ से चल दिया, जैसे कि उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी हो। बूढ़े फ़कीर बाबा ने आकाश की ओर देखा और उनके होठों से निकले दो शब्द, वाह मेरे मालिक, कभी गरम दूध जलेबी और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे वो हर एक चीज़ मंजूर है। यह कहते हुए वे एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिए। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वे अपने घर पहुंच गए थे। युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहे थे। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगे। महिला बहुत ज़ोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था। कुछ लोगों ने दूर से आते फ़कीर को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस फ़कीर बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से अचानक गिर जाना और सिर फट जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर फ़कीर बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के बंदे हैं जो केवल थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के बंदों में रोष या गुस्सा हरगिज़ नहीं होता। आप तो ज़रा सी असुविधा पर भी धैर्य न कर सके। फ़कीर कहने लगा, खुदा की कसम मैंने इस युवा को कभी श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से कैसे गिर गया? तब फ़कीर ने दर्शक को उनसे एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। फ़कीर बाबा ने अगला सवाल किया,
मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े ज़रूर खराब हुए थे। फ़कीर बाबा ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। बात सुनकर फ़कीर बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहाँ से विदा हो गया, तो खुदा की कसम, मैंने श्राप कभी नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है और वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है।